हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो मल्टीपल पोस्ट पर आई हुई है, जो कि कॉर्पोरेट बैंकिंग की तरफ से रिक्रूटमेंट है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से आपको इसका फॉर्म फिल करना है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक दी जाती है। आपने बहुत से चैनल देखे होंगे जहाँ पर फेक और फर्जी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है केवल व्यू के लिए, लेकिन जॉब इंस्ट्रक्टर आपके लिए एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हो, यूपी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ। ठीक है, ये जो वैकेंसी आई हुई है आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 25 मार्च से स्टार्ट है और 15 अप्रैल 2026 तक आप इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो वैकेंसी है मैनेजर है डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट बैंक लिमिटेड। जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट लिमिटेड। आपने जो जिला सहकारी बैंक नाम सुना होगा उसी में वैकेंसी है। असिस्टेंट कैशियर की वैकेंसी है। बैंकिंग असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ की वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट बैंकिंग लिमिटेड। असिस्टेंट, ठीक है, टाइपिस्ट की वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट बैंक। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है आपकी यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेट, ठीक है, फेडरेशन लिमिटेड। तो इस तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी गई है कि किस कैटेगरी की वैकेंसी और कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है आज की इस वीडियो में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें और इस नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें फॉर्म फिल करने से पहले। फॉर्म फिल करने के लिए आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी रखी हैं। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर फिर से कंफर्म फर्स्ट नेम करना है। ठीक है, यहाँ से आपको मिडिल नेम लिखना है और यहाँ से आपको कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम और यहाँ से कंफर्म लास्ट नेम। जो भी नाम आपका होगा फुल नेम यहाँ पर लिख कर आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। ईमेल देना है, यहाँ से ईमेल का डोमेन सेलेक्ट करना है आपको, और कंफर्म ईमेल करने के बाद सिक्योरिटी कोड यहाँ डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, आपने जो ईमेल दी है, उस पर OTP जाने के बाद वेरीफाई किया जाएगा। OTP लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कैप्चा डालना होगा। जब तक आप ये सिक्योरिटी कैप्चर नहीं डालेंगे ये सेंड OTP नहीं होगा। तो मोबाइल नंबर वाली सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। तो मेरे को OTP रिसीव हो चुकी है। इस तरह से OTP डालेंगे और यहाँ से वेरीफाई OTP करेंगे तो आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से आपको ईमेल वाली OTP के सामने सेंड OTP करना है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि ये सिक्योरिटी कैप्चा डालना होगा। तो ये सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पर आप लोग डालेंगे और उसके बाद यहाँ से सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। मेरी OTP ईमेल पर आप देखेंगे कि मेरे मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल दोनों ही वेरीफाई हो चुके हैं। अगर ईमेल पर OTP नहीं जाता है तो आपको सिक्योरिटी कोड डाल करके 2-3 बार रीसेंड OTP करना है। OTP आपका पहुंच जाने के बाद आपकी ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप लोग पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो अपलोड करेंगे, ब्राउज़ पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड करना होगा। जब आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे उसका साइज़ वगैरह मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपका पिक्सल दे रखा है, प्रिफर्ड पिक्सल डायमेंशन 20 से 50 KB का होना चाहिए कम से कम। क्लियर फ़ोटो होना चाहिए। ब्राउज़ पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर फ़ोटो आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करके एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करके आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर वेब कैमरा या कैमरा है तो उससे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का कैमरा सही नहीं है तो आपको इस क्लिक हेयर टू स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एक QR दिख रहा है, मतलब ब्लर है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा, पूरी तरह से सही से दिखने लगेगा। आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र से इसको स्कैन करेंगे और फ़ोटो को लाइव अपने फ़ोन से क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से फ़ोटो को आपको दोनों अपलोड करने हैं, क्लिक करना है, यहाँ से कंसेंट देना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं।
सिग्नेचर बोला गया है कि सिग्नेचर शुड नॉट बी कैपिटल और ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका डायमेंशन बोला गया है कि साइज शुड बी बिटवीन द 10 से 20 के भी सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, प्रिफर्ड डायमेंशन यहाँ पर दे रखा है पिक्सल में। आपका जो सिग्नेचर है वो वाइट पेपर पर साइन होनी चाहिए, ब्लैक इंक से आपके साइन होनी चाहिए। ब्राउज पर क्लिक करके साइन अपलोड करेंगे, यहाँ से फिर से कंसेंट देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अपने कुछ बेसिक डिटेल देनी होगी। बेसिक डिटेल में यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर करें कि आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या आपसे मैच कर रही है या फिर नहीं। जैसे मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पर, इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया कॉमर्स विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, या बैचलर डिग्री 1 सब्जेक्ट इन द इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग चेक करें। यहाँ पर आप जैसे और करके लिखा है तो इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जूनियर मैनेजर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, असिस्टेंट कैशियर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे बैचलर डिग्री 55% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम CCC सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। असिस्टेंट टाइपिस्ट की वैकेंसी ग्रेजुएट आपके पास होनी चाहिए, और आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पर 30 और 40 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश की होनी चाहिए। CCC आपके पास होनी चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए बैचलर डिग्री सिविल से आपके पास होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन एक बार चेकआउट जरूर करें, जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मैच कर रही हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पोस्ट को सिलेक्ट करने वाले हैं, जो भी पोस्ट आप देने वाले हैं। यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सपोज़ यहाँ से आप कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ से OBC सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप SC से फॉर्म फिल करना चाहते तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया कि आप 40% से ज़्यादा अब डिसेबिलिटी बेंचमार्क कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो सिंपली आपको नो करना होगा। उसके बाद ये सारे ऑप्शन डिसेबल्ड हो जाते हैं। यहाँ से आपसे अगर आप राइटिंग में डिफ़िकल्टी आती है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। अगर आपको नीड है एग्जामिनेशन टाइम में कि अपने किसी सहायक की, तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिटेल फिल करनी नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो करके सिंपली सभी डिसेबल हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आना है, यहाँ से आपको बताना है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद माइनॉरिटी, क्या रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे और डिटेल देनी है, नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। उत्तर प्रदेश में आप कोई, ठीक है, कमिश्नर्ड ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमिश्नर ऑफिसर या एक्स सर्विसमैन इमरजेंसी में रहे तो यस करेंगे। उसकी डिटेल आपको देनी है, कितने मंथ, ठीक है, एक्स सोल्जर सर्विस क्या थी आपकी, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, तो ये सारी डिटेल देनी है, नहीं है तो नो करना होगा। उसके बाद नीचे थोड़ा और आना है, और यहाँ पर बोला गया है क्या आप वर्किंग कर चुके हैं किसी टीचर एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिलिंग नॉन टीचिंग स्टाफ एम्प्लॉय वर्किंग द एडेड सेकेंडरी हाई स्कूल में, तो यहाँ पर आपको बताना होगा। अगर करें हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो ध्यान रखेंगे जो भी आप यस करेंगे उसका डॉक्यूमेंट आपको लास्ट में देने होंगे। उसके बाद बोला गया कि आर यू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करना है। बोला गया कि स्पोर्ट पर्सनस अगर आप हैं, ठीक है, तो यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल कैंडिडेट, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आर यू द अप्लाई अंडर वुमेन रिजर्वेशन, ठीक है, तो यस नो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ से। उसके बाद बोला गया कि आर यू द मैरिड मेल कैंडिडेट हैविंग द मोर देन वन सर्वाइविंग वाइफ, या फीमेल कैंडिडेट मैरिड द पर्सन विद ऑलरेडी हैज़ वन वाइफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको यस करना होगा। आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर यहाँ से देना होगा। उसके बाद सेंटर ऑफ प्रेफरेंस, आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस, सेंटर की प्रेफरेंस यहाँ से देने वाले हैं। उसके बाद 4 प्रेफरेंस आपको देनी है कि आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हो, तो आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग अपने नियर बाई फर्स्ट में दें, उसके थोड़ा दूर, उसके थोड़ा दूर, इस तरह से आप लोग दे दीजिएगा। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। तो डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ से इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, आपकी एज यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। उसके बाद मेल फीमेल जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप टीन ब्रदर सिस्टर आपके हैं तो यस करेंगे, और यहाँ टीन का नाम क्या है, वो मेल या फीमेल है, वो आपको बताना होगा। आपकी शादी हो चुकी है या नहीं, वो यहाँ से आपको बताना होगा। अगर यस करेंगे मैरिड, तो यहाँ से आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम देने वाले हैं। यहाँ से फादर नेम, मदर नेम यहाँ से आपको देना होगा। यहाँ से आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वन में आप अपने गांव, तहसील और पोस्ट का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। स्टेट आपका उत्तर प्रदेश, पिन कोड आपका क्या है वो देना होगा।
अगर ये दोनों एड्रेस सेम है तो यस पर टिक करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पेस्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाला एड्रेस यहाँ नीचे पेस्ट हो गया है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो उस पर टिक नहीं करना है, दोनों एड्रेस आपको फिल करने होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मेरी कंडीशन में सेम है, यहाँ पर जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस के लिए आपको परमानेंट या कॉरेस्पॉन्डेंस एक सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप अपनी बैंक की डिटेल को फिल करेंगे। यहाँ पर आपका नाम, बैंक होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, कंफर्म बैंक अकाउंट, बैंक कौन सी है, और ऐसे जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर आपकी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है तो आप पूरा लिख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक, और उसके बाद एंड लिखने के बाद ठीक है यहाँ से आप पंजाब बैंक का नाम भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से आपको नाम भी लिखना है। आपका अकाउंट सेविंग है कि करंट है वो लिखना है, आईएफएससी कोड क्या है अगर, और EMICR नंबर क्या है बैंक का। ठीक है, नहीं मिलता है तो आप लोग नेट पर जाकर के सर्च कर सकते हो ब्रांच का नाम डाल करके। उसके बाद यहाँ से आप वैलिडेट करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। तो जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, अगर ये सभी डिटेल सही और करेक्ट भरी हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वैलिडेट हो जाएगा। जब तक आपकी डिटेल सभी करेक्ट सही से नहीं फिल हुई होगी या कहीं गलत हुआ होगा तो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा वो बॉक्स। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक करें कि हाईलाइट तो नहीं है। अगर ये वैलिडेट जब सभी कुछ ठीक होगा तो ऑटोमेटिक बताएगा आपको कि वैलिडेट सक्सेसफुल। उसके बाद आपको सेव कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और लैंग्वेज डिटेल कंप्लीट करनी होगी। मैंने आपको बताया था कि जिस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मान लीजिएगा आप सपोज करिएगा कि आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी फिल कर रहे हैं, तो इसमें सिंपल सा बोला गया है कि आपके पास बीटेक या बी होनी चाहिए, बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक है, या कोई दूसरी वैकेंसी जैसे असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है और CCC मांगी गई है। तो यहाँ पर आप जब फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगर आपके पास है ग्रेजुएशन, ठीक है, तो आपको कुछ सिंपल ग्रेजुएशन ही देना है। अगर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी सिंपल वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से दे देनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ से परसेंटेज आपको बताना होगा, कौन सी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ग्रेड है क्या वो देना होगा। क्योंकि अब मैंने जिस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये वाली जो पोस्ट है असिस्टेंट कैशियर वाली, इसके लिए फॉर्म फिल किया है, जिसमें बोला गया कि बैचलर डिग्री आपके पास हो, 55% मार्क्स मेरे हैं और CCC आपके पास हो। तो अगर मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगेगी, तो आप इसको दे सकते हैं। अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं अदर क्वालिफिकेशन। CCC आपके पास है? जी हाँ बिल्कुल है, मेरे पास है। प्रेजेंट आप वर्किंग हैं तो यस करेंगे, और आपकी डिटेल यहाँ देनी होगी कि एम्प्लॉयर नाम क्या है, किस पद पर है, कब से काम किया है आपने, क्या नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाएगा। नहीं है तो सिंपली नो करना होगा। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदी आती है? बिल्कुल आती है। रीड करना आता है? उसका आता है। राइट, स्पीक। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरी लैंग्वेज होती है, मतलब कोई सी भी लैंग्वेज आपको आती है, पंजाबी, उर्दू, फारसी, वो सारी यहाँ पर रीड, राइट, स्पीक या इंग्लिश कोई लैंग्वेज आती है वो देने के बाद यहाँ से वैलिडेट करेंगे आप, तो आप देखेंगे वेरीफाई हो चुका है वैलिडेट। अब यहाँ से आपको सेव करना है। इस तरह से ये वैलिडेट होता है। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक गलत होता तो ये वैलिडेट नहीं होता। अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है। मैंने आपको बताया था कि आपकी इसमें करीब वेरियस पोस्ट है, 6-7 तरह की पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मान लो आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी जाना चाहते हैं, जैसे मैं मान लीजिए पहले बिजनौर जाना चाहता हूँ तो इस पर टिक करेंगे तो पहली प्रेफरेंस मेरी आ जाती है। अब मैं दूसरा जाना चाहता हूँ, मान लीजिएगा आजमगढ़, तो यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस आपको देनी है। अब तीसरा मैं गोरखपुर में जाना चाहता हूँ तो आप इस तरह से यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग मत करिएगा जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को सिलेक्ट करिएगा जैसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने नज़दीकी। उसके बाद वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट होने के बाद यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से प्रीव्यू के लिए बोलेगा कि आप अपने फॉर्म को कम्प्लीटली चेक कर लीजिएगा। तो आप अपने फॉर्म को सही से एक बारी चेकआउट जरूर करें कि आपका फॉर्म में कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सारी डिटेल कंप्लीट होकर आपकी आ जाती है। यहाँ से आपको आई एग्री करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपके फॉर्म में अभी मिस्टेक है कहीं पर तो बैक करके सही कर लेना, नहीं तो आप यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका साइज़ क्या है, 20 से 50 KB का होना चाहिए लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये आप अपलोड करेंगे 20 से 50 KB का अपने बाएं हाथ का अंगूठा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या देना है,
ये जो हाईलाइटेड पैराग्राफ है इसको आपको एक ब्लैंक पेपर पर अपनी हैंड राइटिंग से लिखना है। आई आपका नाम क्या है, फिर कॉमा, हियर बाई डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये एक ब्लैंक पेपर पर आपको लिखना है, चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपलोड करेंगे। ठीक है, जेपीजी है, जेपीजी फॉर्मेट में हो, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा एक ब्लैंक पेपर पर, उसको स्कैन करना है और अपलोड करना है। अपलोड करेंगे, ओके करेंगे तो आप मेरा यहाँ देखेंगे प्रीव्यू करके, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी कोड यहाँ जो भी है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से पेमेंट करना है, उसके लिए यहाँ से आपको फिर से सिक्योरिटी कैप्चा डालना होगा और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है। अब आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना होगा, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग यूपीआई वॉलेट जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि फॉर्म फिल करना एक सिंपल प्रोसेस है। अगर आप कोई फॉर्म में कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा हो या आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में आप इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।